दोस्तों जरा सोचिए कि आप एक ऐसे बाजार में जाएं जहां दुकानदार ठेला लगाकर आलू, टमाटर और प्याज की तरह नोटों के बंडल बेचे और 1 किलो आलू की कीमत 500 के 100 नोटों की गड्डी से ज्यादा हो तो आपको कैसा लगेगा। जाहिर सी बात है कि आपको पहली बार सुनकर तो ये बात हजम ही नहीं हुई होगी। लेकिन आपको बता दें कि दुनिया में एक ऐसा अनोखा देश भी है जहां के मार्केट में फल सब्जियों से ज्यादा पैसों के ठेले दिखते हैं और इस मार्केट में पैसे कौड़ियों के दाम पर बिकते हैं। जी हाँ, पैसे जिनके लिए पूरी दुनिया में अपने अपनों के खिलाफ हो जाते हैं, वैसे ही पैसे इस देश में सड़कों पर रद्दी की तरह बिकते हैं और यहाँ के चोर भी पैसे चुराने के बारे में सोचते तक नहीं। तो आखिर कौन सा वो देश है और यहाँ पैसों की वैल्यू क्यों नहीं है, जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। मुद्रा यानी करेंसी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की नींव होती है, इसलिए दुनिया के सभी देश अपनी करेंसी को तगड़ी सुरक्षा में रखते हैं। लेकिन दुनिया में एक ऐसा अनोखा देश भी है जहां पैसा सड़कों के किनारे रद्दी की तरह पड़े रहे धूल खाता है, जिस देश का नाम है सोमालीलैंड। अब ऐसा क्यों है, वो जानने के लिए हमें इस देश के इतिहास पर नजर डालनी पड़ेगी। तो भारत की आजादी के 13 साल बाद यानी कि साल 1960 में उत्तरी अमेरिका के अदन की खाड़ी के पास सोमालिया रिपब्लिक देश था, जिसमें से अलग होने के लिए देश के एक हिस्से के कुछ लोगों ने आवाज उठाई और रिपब्लिक ऑफ सोमालीलैंड नाम से अलग देश की मांग की। इस तरह काफी समय तक सोमालिया में गृह युद्ध चलता रहा और साल 1991 में सोमालीलैंड सोमालिया से अलग होकर वजूद में आया। उस वक्त यहाँ के लोगों ने तो अपना नया देश मान लिया था, लेकिन दुनिया के किसी भी दूसरे देश ने इसे अलग देश के रूप में मान्यता नहीं दी थी। इसलिए आज भी इसे अनरिकॉग्नाइज्ड सोवेरियन स्टेट कहा जाता है। अभी के समय में सोमालीलैंड के 45 लाख लोगों की आबादी तो खुद को आजाद देश बताती है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सोमालिया से अलग होने से इस देश को कुछ खास फायदा नहीं हुआ है और ये देश दुनिया में सबसे गरीब देशों की लिस्ट में गिना जाता है, क्योंकि ना ही यहाँ कोई सटीक सरकारी व्यवस्था लागू है और ना ही यहाँ के लोगों के लिए रोजगार के कुछ खास अवसर हैं। अफ्रीका के इस देश का ज्यादातर हिस्सा रेत की चादर से ढका हुआ है। वहाँ पानी की कमी की वजह से उपजाऊ जमीन भी तेजी से बंजर जमीन में तब्दील होती जा रही है। इसलिए कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले कुछ सालों में ये देश रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा। इसी वजह से ये यहाँ पर फल और सब्जियां काफी महंगे दामों पर बिकती हैं। हालांकि रेतीले इलाके होने की वजह से सोमालीलैंड में ऊंटों की संख्या काफी ज्यादा है और ये देश भारी मात्रा में ऊंटों का निर्यात करता है, लेकिन इतना भी नहीं कि देश के 45 लाख लोगों को रोजगार मिल सके। इसलिए रोटी रोजी कमाने के लिए देश के लाखों लोग छोटे मोटे धंधे और नौकरियां करते हैं और उनकी आमदनी भी काफी कम होती है। नतीजन सोमालीलैंड में गरीबी का स्तर बहुत भयंकर है और वर्ल्ड बैंक के मुताबिक सोमालीलैंड दुनिया का चौथा सबसे गरीब देश है। इस देश की करेंसी सोमालीलैंड शिलिंग के नाम से जानी जाती है, जिसकी वैल्यू रद्दी में बिकने वाले पेपर से भी कम है। यहाँ पर 500, 1000 और 5000 के नोट चलते हैं, लेकिन इनका मूल्य इतना कम है कि ग्राउंड रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ पर 10 अमेरिकी डॉलर के बदले 85,000 से 90,000 सोमालीलैंड शिलिंग मिल जाते हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर कोई $100 दे तो यहाँ के मनी मार्केट में उन्हें वैल्यू के हिसाब से नहीं बल्कि किलो के हिसाब से शिलिंग की गड्डियां दी जाती हैं। इस देश में पैसों की वैल्यू इतनी ज्यादा कम है कि अगर आप किसी को थैला भर के सब्जी खरीदनी हो तो उन्हें 500 के नोट की गड्डी खर्चनी होगी और अगर कोई नोट लेकर हीरे जवाहरात जैसी मूल्यवान चीजें खरीदने जाता है तो उसे पैसे की किसी बैग में नहीं बल्कि बड़ी सी गाड़ी में भरकर ले जाने की जरूरत होगी। लेकिन गरीबी की वजह से इस देश में हर किसी को गाड़ी नसीब नहीं होती, इसलिए ज्यादातर लोग पैदल चलकर ही अपने काम के लिए जाते हैं और अगर उन्हें बाजार में कुछ ज्यादा सामान खरीदने जाना हो तो वे एक पहिए वाली ठेला गाड़ी पर नोट लाद कर ले जाते हैं। जी हाँ, सोमालीलैंड में एक पहिए वाली ठेला गाड़ी का बहुत चलन है। सामान हो या फिर पैसे की गड्डियां लोग बिना किसी टेंशन के उसे इस गाड़ी पर लाद कर ले जाते हैं। यहाँ तक कि अगर आप बिना किसी सिक्योरिटी के अपनी ठेला गाड़ी पर अगर 1 करोड़ सोमालीलैंड नोट भी लाद कर चले जाएंगे फिर भी शायद ही कोई आपको लूटने की कोशिश करेगा, क्योंकि वहाँ के लोगों को फिजिकल नोट्स की में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसलिए कई सालों पहले ही सोमालीलैंड के लोग कैशलेस हो गए।
यानी अगर किसी को पान सुपारी की दुकान पर जाकर एक पान खरीदना हो या फिर सब्जियां, हर कोई मोबाइल से पेमेंट करने में ही यकीन रखता है। जी हाँ, कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमालीलैंड में अब कैश गायब होने लगी है और बड़े व महंगे घरों में रहने वाले लोग से लेकर गरीब ठेले वाले तक सभी लोग कैशलेस लेन देन ही करते हैं। वैसे तो सोमालीलैंड दुनिया के उच्च निरक्षरता वाले देशों की लिस्ट में शामिल होता है, लेकिन कैश संभालने के मुश्किल की वजह से यहाँ का हर इंसान मोबाइल पेमेंट करना सीख चुका है। इस देश में 16 साल से ज्यादा की उम्र में करीबन 88% लोगों के पास मोबाइल फोन है और वो मोबाइल नंबर पर पैसा ट्रांसफर करने की सुविधा का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इसमें से ज्यादातर लेन देन भी यूएस डॉलर्स में होती है, क्योंकि यहाँ की करेंसी की कोई वैल्यू नहीं बची है। साथियों, सोमालीलैंड की करेंसी वहाँ की बैंक ऑफ सोमालीलैंड मैनेज करती है, लेकिन आजादी से करीब 30 साल बाद भी इस बैंक को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं मिली है, जिस वजह से यहाँ पर कोई सटीक बैंकिंग सिस्टम और एटीएम की व्यवस्था नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का भी चलन नहीं है। लोगों के कैशलेस होने और यहाँ के मुद्रा को मूल्य न देने की वजह से यहाँ की करेंसी की वैल्यू खत्म हो रही है। और आप ये जानकर चौंक जाओगे कि इस देश की राजधानी हरगिजा में मनी मार्केट लगता है, जिसमें लोग फल और सब्जियों की तरह नोटों के बंडल लेकर बैठते हैं और यूएस डॉलर्स के बदले में सोमालीलैंड शिलिंग करेंसी की गड्डियां बेचते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि जहां भारत जैसे विकासशील देशों में कैशलेस सिस्टम को अपनाने में इतना समय लग रहा है, वहीं सिर्फ सोमालीलैंड ही नहीं बल्कि कई अफ्रीकन कंट्रीज कैशलेस हो चुकी हैं, जैसे कि गाजा, तंजानिया, युगांडा और केन्या जैसे अफ्रीकन देश में रहने वाले लोगों में से 70 से 80% लोग कैशलेस हो चुके हैं और धीरे धीरे इन सभी देशों की करेंसी की वैल्यू खत्म हो रही है। कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि आज से 10 साल बाद आपको सोमालिया में फिजिकल करेंसी के रूप में सोमालीलैंड शिलिंग के नोट दिखेंगे ही नहीं, बल्कि यहाँ पूरी तरह से डिजिटल पेमेंट हो जाएगी और अगर कोई फिजिकल नोट चलेगा भी तो वो होगा यूएस डॉलर का। व्यवसाय की बात करें तो सोमालीलैंड के कुछ मिडिल क्लास शहर जैसे कि बोराओ और यीरोवे का मुख्य व्यवसाय है पशुओं का निर्यात करना। कहा जाता है कि यहाँ से रोजाना 10,000 पशुओं को खाड़ी देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा जहाँ उपजाऊ जमीन है वहाँ देश के कुछ लोग खेती करके अपना घर चलाते हैं, वहीं कुछ पढ़े लिखे लोग टेलीकॉम कंपनीज और अन्य जगहों पर नौकरी करते हैं। साथ ही इस देश के अनोखेपन और कुछ खूबसूरत बीच देखने के लिए दुनिया भर से हजारों टूरिस्ट यहाँ घूमने आते हैं। तो कुछ लोगों का और सरकार का कुछ प्रतिशत व्यापार टूरिज्म पर भी टिका हुआ है। मगर किसी भी देश के विकास के लिए व्यवसाय के सिर्फ कुछ रास्ते ही काफी नहीं होते, इसलिए सोमालीलैंड दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाता है। और आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि सोमालीलैंड के 75% लोग बेरोजगार हैं और काम पाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि यह एक ऐसा देश है जहाँ पर नौकरियां काफी कम है। वहाँ कम तनख्वाह देकर या फिर जरूरत से ज्यादा काम करवाकर वर्कर्स का उतना ही ज्यादा शोषण करने की बातें सामने आती हैं, जिसकी वजह से यहाँ के ज्यादातर लोगों को सिर्फ 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी 12 से 16 घंटे काम करना पड़ता है। जीवन के लिए जरूरी चीजों की बात करें तो सोमालीलैंड के करीब 40% परिवार के पास पीने के लिए साफ पानी की सुविधा नहीं है। तकरीबन 1/3 परिवारों को पीने का साफ पानी लाने के लिए करीब 1 घंटा ट्रैवल करना पड़ता है। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक सोमालीलैंड में 11 बच्चों में से एक बच्चा अपने पहले जन्मदिन से पहले ही दुनिया को अलविदा कह देता है, जबकि 9 बच्चों में से एक बच्चे का उनके 5वें जन्मदिन से पहले ही बीमारी या किसी और वजह से उनकी मौत हो जाती है। साथियों, इस देश में सोमाली, अरबिक और इंग्लिश जैसी 3 भाषाएं बोली जाती हैं और ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ बसेस और टैक्सीज चलती हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए यहाँ की राजधानी हरगिजा में ईगल इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बारबेरा एयरपोर्ट जैसे 2 बड़े एयरपोर्ट्स भी हैं। तो साथियों, सोमालीलैंड के इस मनी मार्केट के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। साथ ही आगे भी ऐसा ही कुछ नया और कुछ बेहतर जानते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।